आज हम बात करने वाले हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं, राजनीतिक रणनीति और जनाधिकारों की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। इस खास रिपोर्ट में हम समझेंगे ममता बनर्जी बनाम भाजपा की खींचतान, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले, मतदान सूची का विवाद और क्यों ये चुनाव देश का सबसे दिलचस्प और निर्णायक चुनाव माना जा रहा है। अब आप समझिए, बंगाल 2026 का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है। राज्य की कुल 294 सीटों पर मुकाबला होने वाला है और दिलचस्प मुकाबला होगा। एक सीट निर्णायक होने वाली है। एक तरफ है ममता बनर्जी जो लगातार तीसरी बार सत्ता में है, दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए 2026 जीवन मरण की लड़ाई जैसा है। भाजपा 2021 में बंगाल की राजनीति में अभूतपूर्व तरीके से उभरी थी और इस बार पूरा संगठन राज्य में सत्ता परिवर्तन के मिशन पर जुटा हुआ है। अभी से तमाम मंत्री और मुख्यमंत्रियों का दौरा शुरू हो चुका है, खास करके पश्चिम बंगाल में। आइए अब बात करते हैं इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक खींचतान की, टीएमसी बनाम भाजपा। ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल के लोग टीएमसी को ही चाहते हैं, ममता बनर्जी को ही चाहते हैं। भाजपा का डर और विभाजन की राजनीति। ममता बनर्जी अपने मुंह से ये बता रही हैं कि भाजपा क्या कर रही है, डर और विभाजन की राजनीति कर रही है। सत्ता हथियाने के लिए चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं पर दबाव डाला जा रहा है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। लेकिन भाजपा का क्या दावा है? बंगाल की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है और टीएमसी प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब दोनों पार्टियां इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान रही हैं और इसे ही कहा जा रहा है दिल्ली की राजनीति बनाम बंगाल की राजनीति की निर्णायक लड़ाई। अब चलते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस चुनाव को राष्ट्रीय बहस में बदल दिया है, मतदाता सूची विवाद यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हम और आप SIR के नाम से जानते हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि लाखों वोटर सूची से हटाए जा रहे हैं। ये वोटर जो हटाए जा रहे हैं, इसके दर्द और इसकी परेशानी ममता बनर्जी को इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मान रही हैं कि वोटर्स उनके वोटर हैं जो उनको मत अपना देते हैं। बूथ स्तर पर टीएमसी समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है, ये ममता बनर्जी कह रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रदेश में सरकार ममता बनर्जी की है और वो ये बताना चाह रही हैं कि उनके ही समर्थक और उनके ही वोटर को टारगेट किया जा रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, ये भी टीएमसी कह रही है और टीएमसी ने इसे अघोषित आपातकाल कहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कहता है कि ये एक नियमित प्रक्रिया है जिसका मकसद फर्जी नाम हटाना और सटीक वोटर लिस्ट तैयार करना है। कई इलाकों में लोग अपने नाम हटाने की शिकायत को लेकर सड़क पर उतरे और यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक रूप से कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि SIR की प्रक्रिया किसी भी कीमत पर रोकी नहीं जाएगी। राज्य सरकार और टीएमसी की कई आपत्तियां न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दी। कोर्ट ने यहां तक बोला कि मतदाता सूची का सुधार लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है, राज्य सरकार इसे टालने की कोशिश बिल्कुल न करे। इस टिप्पणी ने चुनाव को और गरमा दिया है। टीएमसी ने इसे न्यायिक दबाव बताया जबकि भाजपा ने इसे लोकतंत्र की जीत। अब आगे बढ़ते हैं और बात चुनाव आयोग के सख्त कदमों की। चुनाव आयोग ने 173 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया, लगभग 83 बीडीओ को हटाया है, 19 न्यायिक ट्रिब्यूनल गठित किए हैं। जो लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं उनके लिए भी विशेष पोर्टल खोला गया है। ममता बनर्जी के भड़काऊ बयान पर रिपोर्ट मांगी गई और आयोग का क्या दावा है कि हम सिर्फ निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहते हैं।
ममता इसका मतलब निकालती हैं कि यह हमारी सरकार को कमजोर करने की कोशिश है और यहीं से शुरू होती है बंगाल की राजनीति बनाम संवैधानिक संस्थाओं की जंग। भाजपा की रणनीति बहुस्तरीय है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां बिहार से शुरू होकर सीधे बंगाल के ग्रामीण इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। बिहार चुनाव के बाद से ही भ्रष्टाचार के मुद्दे, एसएससी घोटाला, भर्ती परीक्षा और इन अलग अलग मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इन बातों को जनता तक ले जा रही है। हिंदुत्व और पहचान की राजनीति। भाजपा लगातार ये कह रही है कि बंगाल की सांस्कृतिक जड़ों को टीएमसी नुकसान पहुंचा रही है। बूथ स्तर पर मजबूती। भाजपा क्या कर रही है इस बार? पन्ना प्रमुख को मजबूत कर रही है। पन्ना प्रमुख सबसे छोटा पद है भारतीय जनता पार्टी के संगठन वाला जो स्ट्रक्चर है उसका सबसे छोटा पद, और पन्ना प्रमुखों को भी मजबूत किया जा रहा है। रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव 2021 का बदला 2026 के रूप में लड़ रही है और ऐसा मान रही है। अब ममता बनर्जी ने भी अपना चुनावी नैरेटिव बेहद आक्रामक रखा है। बंगाल की संस्कृति बनाम बाहरी ताकतें। वो कह रही हैं कि बंगाल को बाहरी लोगों से नहीं चलने दिया जाएगा। अब इसमें महिला वोटर्स का भी बहुत हद तक इंटरफेरेंस है। लक्ष्मी भंडार योजना ने ममता के लिए भारी समर्थन पैदा किया है। यह लगातार महिलाओं को केंद्र में रख के संदेश दे रही हैं। मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता। 60 से अधिक सीटें मुस्लिम बाहुल्य है। टीएमसी का मुख्य आधार इन्हीं इलाकों में है। और केंद्र सरकार का प्रहार। अब आप समझिए कटाक्ष कैसे चल रहे हैं। ममता कह रही हैं कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी। भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य जो है वो बहुत साफ है, स्पष्ट है। भाजपा के नैरेटिव को उल्टा कर देना और खुद को बंगाल की रक्षक बताना चाहती है। ऐसा अभी वो इस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। इस चुनाव को हम अगर समझें तो ये इतना दिलचस्प क्यों है? इसकी 5 बड़ी वजहें हैं। सत्ता बनाम चैलेंज्ड पावर। टीएमसी 10 साल से अधिक समय से शासन में है। एक मजबूत विपक्ष और सत्ता विरोधी लहर बन रही है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का सीधा हस्तक्षेप है। मतदाता सूची विवाद ने चुनाव को सामान्य प्रक्रिया से ऊपर उठा दिया है। भाजपा का बड़ा दाव। पूर्वी भारत में भाजपा के लिए बंगाल सबसे बड़ा लक्ष्य है। राजनीतिक हिंसा और सुरक्षा का मुद्दा। बंगाल चुनाव के साथ हमेशा हिंसा की बहस जुड़ी रहती है। इस बार चुनाव आयोग बहुत सतर्क है इस मामले पर। राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर है। अगर भाजपा जीतती है तो इसे दक्षिण और पूर्व दोनों में मजबूती मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, और अगर टीएमसी जीतती है तो ममता बनर्जी का कद राष्ट्रीय राजनीति में और ऊंचा हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जमीनी स्तर पर सीधे चुनौती मिल रही है। टीएमसी का महिला और ग्रामीण समर्थन अब भी बेहद मजबूत है। भाजपा की शहरी सीटों पर पकड़ बढ़ी है। अल्पसंख्यक वोट किस दिशा में झुकेंगे, ये एक निर्णायक फैक्टर होगा। अल्पसंख्यक वोट खास करके पश्चिम बंगाल में। इस बार चुनाव आयोग की सख्ती भी खेल बदल सकती है शायद। बहुत एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि ये चुनाव बैलेट की नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई है, जो बहुत हद तक दिख भी रही है। विशेषज्ञ 3 संभावित परिणाम मान रहे हैं। एक तो टीएमसी फिर से सत्ता में आ जाए यदि महिला वोटर्स और ग्रामीण वोटर्स जमे रहें। टीएमसी आराम से जीत सकती है अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव न हो। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों को नुकसान हो सकता है। एक ये भी माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं। और एक जो खेमा है वो समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत के करीब है अगर भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में सेंध लगा पाती है तो। अब आप समझिए इस बात को कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग सोच है। तो भारतीय जनता पार्टी को खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में सेंध लगानी होगी, वोटर्स को अपनी तरफ खींचना होगा। 2026 बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। और अंत में पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ
ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला नहीं है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसे लोग लोकतंत्र का सबसे बड़ा टेस्ट बता रहे हैं। मतदाता सूची विवाद, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, चुनाव आयोग की सख्ती, राजनीतिक हिंसा का आरोप और दो बड़ी पार्टियों के बीच सीधी जंग, ये सभी मिलाकर इस चुनाव को बनाते हैं भारत की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बंगाल चुनाव से ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण लेके समय समय पर मैं आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए अरुंधति न्यूज़।